ज्यादा समय ना लेते हुए मैं प्रोग्राम की शुरुआत करा दूं। आज गीतांजलि का ये 8वां एकल काव्य पाठ है और हम लोग का सौभाग्य है कि आज हमारे बीच अजय त्रिपाठी वाकिफ साहब हैं। ये इनका जो तखल्लुस है वो वाकिफ है और अजय साहब अजय त्रिपाठी वाकिफ के नाम जाने जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो आप सबों के किशोमा जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। इसकी आपसे कंटैक्ट करने के लिए बातचीत हो नहीं पाई, तो ऐसा करते हैं कि जो रूपरेखा में है वो आप ये बता दें कि कैसे इसको रखा जाए। मैं ऐसा करता हूँ कि इंट्रोड्यूस करके और उसके बाद से मैं अजय जी के बारे में मैं खुद बता देता हूँ, कुछ जानकारियां मुझे मिली हैं और आप इस पर किशोमा जी टिप्पणी करेंगे। तो प्रोग्राम की रूपरेखा हर बार की तरह है कि शुरू में मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा जूम के प्रोग्राम के बारे में, उसके बाद अजय त्रिपाठी वाकिफ साहब का मैं परिचय कराऊंगा, उसके बाद अजय साहब को मैं हैंड ओवर करूंगा और उनका जो काव्य पाठ है वो करीबन 25 से 30 मिनट का रहेगा। 25 मिनट होने के समय मैं एक बार उनको इन्फॉर्म करूंगा कि अजय साहब 5 मिनट रह गया है कि आप 1-2 कविताएं और पढ़ के इसको फिनिश करें। उसके बाद टिप्पणी के रूप में आज कृष्ण कुमार जी अजय साहब की रचनाओं पर अपनी टिप्पणी देंगे। उसके बाद प्रश्नकाल का और कमेंट्स का सेक्शन आएगा जो मैं कंडक्ट करूंगा। उसमें हम 4 से 5 या 3 से 4 हम लोगों के प्रश्न लेंगे, उसके बाद समापन किया जाएगा। अगला कार्यक्रम जो है वो 13 तारीख का वो हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। आप लोगों को मैं ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि 13 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हम लोग उस दिन हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें गीतांजलि के लोग भी अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जुड़ रहे हैं, उसका लिंक आप लोगों को भेजा जाएगा। उसके बाद का जो प्रोग्राम है वो 20 तारीख का है। तो 20 सितंबर को हमारी जो कैथी गांगुली है वो काव्य पाठ करेगी। आप उसका अनुरोध है कि आप लोग जरूर आए। जूम के बारे में आप लोग अभी तो जान ही गए हैं, जस्ट मैं सालियन फीचर दे दूं कि हम लोग प्रोग्राम को रिकॉर्डिंग करते हैं, जो हम लोग इसको ब्रॉडकास्ट करेंगे या यूट्यूब पे या अपने वेबसाइट पे या जहां भी सुटेबल रहेगा वहां हम लोग उसको रिकॉर्डिंग डालेंगे। 45 to 50 मिनट्स का रहेगा, मैंने बता ही दिया है। आप लोग ऑलरेडी ये जान चुके हैं कि बेहतर होगा कि आप लोग लैपटॉप से या सरफेस से या किसी भी टैबलेट से आप लोग लॉगिन करें तो उसमें पिक्चर काफी साफ सुथरी आती है। और हमेशा आप लोग अपने वीडियो को ऑन रखें और म्यूट बटन को ऑन रखें। अनम्यूट आप तभी करें जब आपको कुछ बातें बोलनी हो या आपको कमेंट करनी हो। और आप क्लोज टू वाईफाई या राउटर रहिए, उससे बढ़िया ये पड़ता है। आप सब लोगों ने अपना अपना नाम डाला हुआ है। मौसी जी का स्वागत है और कुछ हमारे नए जो स्पेक्टर्स है उनका स्वागत है। इसमें प्रसाद गुस्तावी साहब हैं, आज आशीष साहब जुड़े हैं, तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और अजय जी के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि अजय जी को मैं प्रेम भाव से और आदर के साथ हमेशा अजय साहब ही पुकारता हूं। तो इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो भी दिल्ली में ही स्कूलिंग और कॉलेजिंग इनकी हुई। उसके बाद इन्होंने MBBS जो है वो और MS IMED दोनों इन्होंने रोहतक मेडिकल कॉलेज से किया। और ये उसके बाद 1999 में 1999 में UK आए और UK में इनकी जो ट्रेनिंग है, इनकी तालीम जो हुई वो विभिन्न जगहों को हुई। पहले इन्होंने लिवरपूल से, फिर बर्मिंघम से, फिर कैम्ब्रिज से इन्होंने अपनी डिग्रियां ली और अपनी ट्रेनिंग पूरी की। अभी संप्रति में ये डडली ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में आई कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट ग्रुप में, इसको ओकुलोप्लास्टिक सर्जन बोलते हैं, ये वहाँ ज्वाइन किए हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि ये मेरे ही इलाके में पड़ता है। और ये अजय साहब ऐसे तो पेशे से डॉक्टर है, लेकिन ये स्वभाव से कवि है। और इन्होंने जो हायर डिग्री होती है FRCS की, वो 2 जगहों से की है, एडिनबरा से और ग्लासगो से।
ये इनका जो ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। इनका आप देखेंगे एक व्यक्ति में ही डॉक्टर का गुण, गायकी का गुण, साहित्यकार भी हैं, और अभी अभी हाल फिलहाल में पता चला कि ये चित्रकारी करते हैं, बचपन से करते थे, हाल में इन्होंने और उभारा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बेहतरीन इंसान है, ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे दोस्त में आते हैं, मेरे दोस्त की श्रेणी में है, इससे मेरी अहमियत बढ़ जाती है। गीतांजलि से मैंने पहले कहा कि ये 2003 से जुड़े हुए हैं और ये नियमित रूप से शिरकत करते हैं। कई बार इन्होंने प्रोग्राम्स में शिरकत की है, कई बार इन्होंने संचालन किया है, और इनके गजल का हमेशा डिमांड रहता है कि हाँ अजय जी की गजल सुननी है हमको। और इनकी गजलें वाकई अंदर तक छूती हैं। ये कविता भी लिखते हैं और अभी इनका जो झुकाव है वो गजल की तरफ ज्यादा हो गया है। तो मैं अजय जी का स्वागत करता हूँ कि अजय जी आप स्क्रीन पे आए और आके अपनी आप रचनाएं सुनाए सब लोगों को। आप लोग जितने भी लोग हैं वो सब लोग या तो आप चैट बॉक्स में इनके बारे में लिखिए और जो कमेंट्स दीजिए, और किसी आदमी को प्रश्न भी पूछना है तो चैट बॉक्स में आप अपना प्रश्न डाल देंगे। मैं टाइम टू टाइम उसको देखता रहूंगा और उसको मैं चाहूंगा कि जब क्वेश्चन आंसर का दौर चले तो मैं आपकी बातों को उनके सामने रखूं ताकि वो उसका उत्तर दे सके। अजय जी स्वागत है। नमस्कार कन्हैया जी, बहुत बहुत आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि एक तो आपने तारीफ जो है वो जरूरत से ज्यादा करती, लेकिन हाँ मित्र होने का फर्ज आपने निभाया, इसके लिए मैं आभारी हूं आपका। कई दोस्त लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए हैं, सबको मैं नमस्कार करता हूं और ख़ास तौर से मैं अपने प्रणाम भेजता हूं मेरी मौसी जी और मौसा जी जो लखनऊ से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है उनका। हमारे परम मित्र जो हैं प्रसाद और केका जी भी स्क्रीन पे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो उनका भी बहुत स्वागत है। तो मैं आज के प्रोग्राम में आपको मैं जो लिखने की अलग अलग विधा है जिसमें मैंने कोशिश की है, मैं यही कह सकता हूँ कि मैंने कोशिश की है, उसका मैं थोड़ा सा आपको एक रंग देना चाहूँगा, जिसमें मैं गीत है, नज्म है, गजल है, अलग अलग चीजें मैं आपके सामने पेश करूँगा। सबसे पहली चीज जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ये वो चीज है जो मैंने यहाँ यूके की सरजमी पे सबसे पहले बार ये मैंने सुनाई थी और डॉक्टर कुमार को ये काफी पसंद आई थी। तो ये मैं आज उनके आदर में ये चीज मैं आपको पेश कर रहा हूँ। इसका आधार तो गीत है, लेकिन इसका आकार अभी गीत में नहीं है। अगर आप वही स्थाई बार बार रिपीट करें तो वो गीत बन जाता है, लेकिन आधार इसका गीत का ही है। और ये एक बहुत आशावादी एक कविता है जो मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। कि कुछ मायूसों की बस्ती में मैं ख्वाब बेचने आया हूं। कुछ मायूसों की बस्ती में मैं ख्वाब बेचने आया हूं, उन मुर्दों का जो जिंदा हैं मैं दिल बहलाने आया हूं। बेनूर निगाहों की खातिर लेकर प्रकाश में आया हूं, मैं वस्त्रहीन कंकालों की खातिर कुछ कपड़े लाया हूं। चेहरे की चंद लकीरें जो जीवन गाथा बतलाती हैं, उस गाथा का हो अंत सुखद उम्मीद जगाने आया हूं। मैं नाकामी के मरुथल में एक बूंद ओस की बन करके खुद को मिटवाने की खातिर ही अपने घर से आया हूं। जहां धर्म ने बोई है नफरत और लहू बहा है नदियों में, मैं घुसकर ऐसे दलदल में एक पुष्प खिलाने आया हूं। मैं गोवर्धन के पर्वत को उंगली पे आज उठा लूंगा, शोषण से मुक्ति का लेकर एक मंत्र बाण में आया हूं। शेषनाग तुम मुझे बना जीवन सागर मंथन कर लो, अमृत तो अपने पास रखो मैं विष को चुराने आया हूं। जब तक तुम सहते जाओ जुल्म करेगा ही जुल्मी, मिल साथ उठो संघर्ष करो हिम्मत जुटलाने आया हूं। वो पार्थ तुम ही गुडाकेश, तुमको ही बाण चलाने हैं, है कुरुक्षेत्रीय रणभूमि मैं सारथी बन के आया हूं। खुद ही सोचो क्या अच्छा है, खुद ही सोचो क्या करना है, तुम चंद्रगुप्त मैं चाणक्य ये बात बताने आया हूं। इस गाथा का हो अंत सुखद
उम्मीद जगाने आया हूं, हर गाथा का हो अंत सुखद, उम्मीद जगाने आया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जैसा। ये तो चीज थी जो मैंने यहाँ इंग्लैंड की सरजमीन पे सबसे पहले यहाँ मैंने सुनाई। लेकिन अब ये जो अगली चीज मैं आपको सुना रहा हूं, ये मेरी पहली लिखी हुई चीज है। तो और ये बड़ी एक पर्सनल इमोशनल सी रचना है जिसको आप समझ सकेंगे कि है याद मुझे वो गलियारा, वो एक आंगन, वो चौबारा, वो चंचल बहती शोख नदी, मादक समीर वो वन प्यारा। है याद मुझे वो गलियारा, वो एक आंगन, वो चौबारा, वो चंचल बहती शोख नदी, मादक समीर वो वन प्यारा। वहां ऊंचे थे कुछ पेड़ बहुत जो नख को छुपा ही लेते थे, उनके पत्तों को बूंद बींद और फिर धरती पर गिर गिर कर छाओं और धूप के कुछ टुकड़े आपस में खेला करते थे। उस आंगन में ए दादी तुम मुझको खूब खिलाती थी, अच्छाई का सच्चाई का मुझको नित पाठ पढ़ाती थी। सीधे साधे उन किस्सों में तुम सीख बड़ी दे जाती थी, हर इंसान को इंसान समझो ये बात रोज समझाती थी। वहां सहज सरल में जीता था, वहां मेरा बचपन बीता था, वहां भोलेपन की माटी में सपनों का अंकुर फूटा था। पेड़ों पर सावन के झूले भूले तो कैसे हम भूले, हर छोटी बात पे हंसता था जीवन झिलमिल कैसे भूले। एक दिन वो भी आ पहुंचा जब मुझको दूर ही जाना था, विद्या अर्जित करके अपना जीवन ये सफल बनाना था। उस कुम्हलाए से चेहरे पर रेखाएं कुछ थर्राई थी, प्यार भरी वो आंखें फिर झिलमिल झिलमिल हो आई थी। मैं छोड़ चला फिर साथ तेरा और सफर बना जीवन सारा, जाने किस मोड़ पे छूट गया वो एक आंगन वो चौबारा। कब बचपन के वो खेल खिलौने छूट गए कुछ याद नहीं, कब दूर चला आया तुमसे क्या बोलूं मैं कुछ याद नहीं। थी याद तुम्हारी बसी हुई मेरे मन की हर धड़कन में, क्या तुम भी मुझको याद करो क्या जानूं मैं था पास नहीं। वो शहर जहां मैं जा पहुंचा एक जगह अजूबी थी यारों, चालाकी झूठ का राज वहां सच्चाई कुंठित थी यारों। बचपन की शिक्षा ने मुझको पल पल पर दिया सहारा था, अब एक कमरे के भीतर ही आंगन भी था चौबारा था। कुछ पा लेने के बाद मुझे अब याद गांव ही आया है, बचपन की यादों ने मुझको फिर वापस यहां बुलाया है। आया हूं तो सब बदल गया पनघट चक्की झूले मंदिर, कोई मुझको ना बता सका दादी को कहां सुलाया है। वो प्रेम मूर्ति कहां गई, जीवन की पूंजी कहां गई, शिक्षा की देवी कहां गई, वो एक कहानी कहां गई। है कौन मुझे जो बतलाए मैं जीवन में यूं क्यों हारा, क्यों छूट गया था प्रभु मेरे वो एक आंगन वो चौबारा। अपने आंगन से प्यार करो, अपने गलियारे में खेलो, अपनी नदिया के तीर चलो, तुम चंचल लहरों से खेलो। जो वक्त गुजर अब जाएगा कब आएगा फिर दोबारा, तुम तरसोगे फिर आंगन को ढूंढोगे अपना गलियारा। है याद मुझे वो गलियारा, वो एक आंगन वो चौबारा, वो चंचल बहती शोख नदी, मादक समीर वो वन प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। इसके बाद मैं आपको दो छोटी नज्म सुनाता हूं। और पहली है, मैंने अक्सर देखा जिंदगी में जहां कुछ गलतफहमी हो जाए, आजकल जमाना ऐसा है कुछ अनबन हो जाए, अगर वहां आप बात करने की कोशिश करें तो बात कभी कभी सुलझने की बजाय उलझ और जाती है, क्योंकि हर शख्स अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने को ही डिफेंड करता रहता है, बातें नहीं सुलझ पाती। तो उस पे लिखा है कि ना अच्छा न बुरा, न खोटा न खरा, ना अच्छा ना बुरा ना खोटा ना खरा, ना ही उल्फत का कुछ ना ही चुभता हुआ। मैंने कातिल से अपने कुछ ना कहा, बात होती रही शब गुजरती रही। क्या बात है, बहुत अच्छा। कि ना अच्छा ना बुरा ना खोटा ना खरा, ना ही उल्फत का कुछ ना ही चुभता हुआ। मैंने कातिल से अपने कुछ ना कहा, बात होती रही शब गुजरती रही।
रात भर खुले आसमां के तले अपनी यादों की पूंजी जलाते रहे। उसकी तपती हुई आंच में और फिर एक दूसरे को हम बस जलाते रहे। आग बुझने ना पाए इसी जिद में बस जज्बातों का ईंधन जलाते रहे। जल के दोनों ही राख होके मिटे पर अलाव को फिर भी जलाते रहे। बात होती रही, शब गुजरती रही। मैं चुप था, नजर बोलती थी मगर उसका उस पर मगर था ना कुछ भी असर। वो था कुछ बदगुमा, मैं भी हैरान था। हालिया वक्त में माजी ही साथ था। किसने किसको सताया, सितम कैसा ढाया। बहस होती रही, शब गुजरती रही। ना अच्छा ना बुरा, ना खोटा ना खरा, ना ही उल्फत का कुछ, ना ही चुपता हुआ। मैंने कातिल से अपने कुछ ना कहा। बात होती रही, शब गुजरती रही। बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी नज्म और मैं आपके सामने पेश करता हूं, उसके बाद मैं गजल की तरफ चलूंगा। ये हालिया वक्त में जो माहौल जो माशरे में है उस पे एक मेरा सोच है कि मैं अपने आप से डरने लगा हूं। मैं अपने आप से डरने लगा हूं और अपने नाम से डरने लगा हूं। मेरा ये नाम मुझ पर एक विज्ञापन लगाता है। न जाने क्यों मेरा ये आपको मजहब बताता है। ये नाम कुछ खतरों को पैदा कर रहा है, ये एक रंजिश को शैदा कर रहा है। मेरे चेहरे की दाढ़ी भी कोई पैगाम देती है। वो टोपी हो या पगड़ी हो, वो कुछ तो बोल देती है। मेरा ये रंग भी मुझको किसी दुनिया का बतलाता। मेरे लब खुलने से पहले है मेरा खाका खिंच जाता। मेरे मिलने से पहले किरदार मेरा सोच लेते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वो अक्सर सोच लेते हैं। मैं परेशान हूं। ये नस्ली भेद का दोषी किसे बोलूं। बनाया जिसने है सबको, उसी का भेद मैं खोलूं। उसे डर था कि अगर सब प्यार से रहने लगे तो फिर कौन पूछेगा, सहारा कौन मांगेगा। अमन का चांद उसके नाम तक को ही भुला देगा। ये साजिश उसकी ही है। सब में जो कुछ फर्क रखा है, इन्हीं फर्कों ने हमको बारहा उलझा के रखा है। नस्ल की आग में जब आप हरम यूं झुलसते हैं, तभी हम दे दुहाई नाम उसका लेते रहते हैं। यहां हम मरते रहते हैं, वहां वो जिंदा रहता है। तमाशा चलता रहता है, तमाशा चलता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा। और इसके बाद मैं गजल की तरफ रुख करता हूं। नींद पहली जो चीज है, ये नींद के ऊपर लिखी गई है। नींद पे बड़े बड़े अजीम करीम शायरों ने बहुत बहुत बातें कही हैं। मिर्जा गालिब की बात याद आती है, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। नींद का एक दिन मुअय्यन है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। एक उनका था। एक हमारे बड़े प्रिय कुंवर बेचैन जी हैं, उन्होंने कहा कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत के शक्ल में लाने का शुक्रिया, जागा रहा तो मैंने कई काम कर लिए, नींद तेरा आज ना आने का शुक्रिया। तो इसी तरह नींद पे मैंने भी कुछ लिखा है, मैं आपको बताता हूं कि नींद जो आती नहीं तो ख्वाब भी आते नहीं। नींद जो आती नहीं तो ख्वाब भी आते नहीं, बेवजह दिल टूटते ना, चोट हम खाते नहीं। चुप हुए क्यों महफिलों में, राज किस पर खोलते, तुम नहीं तो महफिलों में गीत हम गाते नहीं। जो पता होता कि कातिल ही बना मुनसिब यहां, जो पता होता कि कातिल ही बना मुनसिब यहां, सच कहें फरियाद अपनी हम यहां लाते नहीं। और तुम तो क्या हो, हम खुदा से भी यही कहते चले, जो हमें इज्जत न बख्शे उसके घर जाते नहीं।
बहुत अच्छे, बहुत है अगर दौलत तो रिश्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। इस फरेबी जिंदगी में सच कहीं नाते नहीं। गर वो उसके प्यार की कीमत समझते जो जरा, तोड़ते मंदिर न यूं और मस्जिदें ढाते नहीं। और मोर बनकर देखता हूं आसमानों की तरफ, मुद्दतें गुजरी हैं बादल अब कभी छाते नहीं। हर कदम पर आजमाया और मतलब से मिले, अब कभी वो पास वाकिफ के यहाँ आते नहीं। नींद जो आती नहीं तो ख्वाब भी आते नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और, बचपन से हम बात सुनते आए हैं, कोई राज की बात हो तो बड़े धीरे से बोलनी चाहिए। घर वाले कह देते थे बड़े लोग, अरे धीरे से बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। तो वहां से इसको हमने सोचना शुरू किया। कभी कभी ऐसा होता है, आप बड़े किसी मित्र पे, किसी जान पहचान वाले पे विश्वास करके कोई अपनी दिल का राज कभी 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 परेशानी में खोल देते हैं, बात कर लेते हैं, और अचानक आपको पता चलता है कि अगले दिन तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है, सारे माशरे को पता होती है। अब ये तो आपको पता है कि सिर्फ आपको पता था और आपके मित्र को पता था, तो ये बात कैसे पहुंच गई ये तो हमें पता नहीं चलता। तो खैर, इस पे है कि किसने खोले राज हमारे पता नहीं, किसने खोले राज हमारे पता नहीं, दीवारों के कान तो हैं पर जुबान नहीं। किसने खोले राज हमारे पता नहीं, दीवारों के कान तो हैं पर जुबान नहीं। अपना ही होगा जिसने ये दगा दिया, गैरों को तो राज हमारे पता नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और उसने तो इल्जाम हम ही पर लगा दिए, महफिल में हम चुप ही रहे, कुछ कहा नहीं। जाने से पहले सब कर्जे अदा किए, लेना देना कोई किसी से रखा नहीं। देखा है हर रोज सितम ये शहर शहर, कातिल को तो मिलती है अब सजा नहीं। और कर ले कोशिश कितनी भी तू यहां, मगर अब तक तो सुन वाकिफ से कुछ छुपा नहीं। किसने खोले राज हमारे पता नहीं, दीवारों के कान तो हैं पर जुबान नहीं। एक और गजल में पेश करता हूं, जब तक कन्हैया साहब ये नहीं कह देंगे कि 25 मिनट नहीं हुए हैं तब मैं लगातार चलता रहूंगा। कि फिर से मुझको पुकारता है वो, फिर से मुझको पुकारता है वो, कोई महफिल संवारता है वो, तकल्लुफों में कयाम करता है, मन के अंदर न झांकता है वो। फिर से मुझको पुकारता है वो, कोई महफिल संवारता है वो, तकल्लुफों में कयाम करता है, मन के अंदर न झांकता है वो। हूं मैं हैरान जो खुदा बनता, हूं मैं हैरान जो खुदा बनता, वैसे पत्थर तराशता है वो। महफिल में लाख वो न पहचाने, वैसे मुझको तो जानता है वो। और सुनते हैं सूरमा बहुत है पर, सुनते हैं सूरमा बहुत है पर, बाली को छुप के मारता है वो। और दुनिया समझे कि वो सनम, लेकिन हंस के चाकू उतारता है वो। और बाजी हर बार जीत लेता है, बाजी हर बार जीत लेता है, खुद ही तो ताश बांटता है वो। और कब से भटका किए यहां वाकिफ, जाने किसको तलाशता है वो। फिर से मुझको पुकारता है वो, रह गुजर फिर संवारता है। ये एक बहुत पहले की लिखी हुई एक चीज आपको सुनाता हूं, छोटी बहर में है कि देता दिल पर दस्तक कौन, देता दिल पर दस्तक कौन, आया मेरे घर तक कौन, छोटी बस्ती में रहता हूं पहुंचा है ये मुझ तक कौन। सबको एक दिन मिटना यार, नाफानी इस जग में कौन, तू तो सचमुच पत्थर हाय, होगा अब नतमस्तक कौन। सारा जीवन जान सकाना, अपना या फिर बैरी कौन, देता दिल पर दस्तक कौन, आया मेरे घर तक कौन। एक और एक अजीब सा सिलसिला हमने देखा आज
की दुनिया में कि अपनी मशहूरी करने का जो फैसला, जो फैशन एक चल पड़ा है, अपनी ही नुमाइश करने का, तरह तरह के अपने चेहरे बनाकर तस्वीरें डालने का और साथ में ये देखने का कि इसमें कितने लाइक आए हैं या नहीं आए हैं, कितने लोगों ने पसंद किया है नहीं किया है। ऐसा लगने लगा है कि लोग इसलिए नहीं लिखते कि वो चीज लिखना चाहते हैं, वो औरों से भी उस चीज की हामी चाहते हैं। तो अजीब से माशरे में जिंदगी बसर हो रही है आजकल। तो मैं कहूं कि ये दुनिया है सुनो बाजार अब तो खुद नुमाई का, ये दुनिया है सुनो बाजार अब तो खुद नुमाई का, कोई हल ढूंढ के लाओ जरा इससे रिहाई का। जो देखोगे हमें तुम तो ही तो ये जान पाओगे कि कितना सोग होता है सनम से अब जुदाई का। अब इतनी चोट खाकर भी समझ कुछ तू नहीं पाया, तूने ये रोग क्यों पाला बता मुझको वफाई का। और ये हमसाया हमारा कश्मकश में ही तो रहता है, ये हमसाया हमारा कश्मकश में ही तो रहता है। हर एक पल बस बहाना चाहिए हमसे लड़ाई का। और जो तेरी आंख में और मन में नफरत की चढ़ी मिट्टी, जो तेरी आंख में और मन में नफरत की चढ़ी मिट्टी, ना कुछ भी फायदा होगा यहां चश्मे की सफाई का। जो है मुंसिब यहां अंधा व कानों से भी बहरा है, तो फिर क्या फायदा बतला यहां तेरी दुहाई का। ना अपने दिल को इतनी चोट पहुंचा तू यहां वाकिफ, कोई तो शौक उनको लग गया है बेवफाई का। अगली चीज मैं आपको सुनाता हूं। ये भी एक मेरा अपना मानना ऐसा है कि जब भी हम किसी से मिलना शुरू करते हैं तो ये उम्मीद कर लेनी बड़ी गलत बात है कि उनसे बड़ा लंबा रिश्ता, बड़ा प्यारा रिश्ता, गहरा रिश्ता एकदम बन जाएगा। हर रिश्ते को डेवलप होने में टाइम लगता है। कि रिश्तों में गर्मी आने में वक्त लगेगा, रिश्तों में गर्मी आने में वक्त लगेगा, गुत्थी ये सुलझा पाने में वक्त लगेगा। आंखों में तो अक्स उतर आएगा एकदम, दिल तक तुमको पर आने में वक्त लगेगा। प्यार के धागे तोड़ दिए तुमने गर झट से, गांठ लगेगी और खुलने में वक्त लगेगा। सोच समझ के कहना जो भी कहना चाहो, बिगड़ी बात बना पाने में वक्त लगेगा। और किसी ने राह भुलाई तो फिर हमदम, आजकल ये बहुत होता है, एक दूसरे के पीछे लोग ये करते हैं, चुगली करते हैं, अरे उसने ये कर दिया, अरे उसने ये कह दिया, अरे ये कर दिया। तो आमतौर से जो मोरली बड़े स्ट्रांग लोग नहीं है वो रास्ता अपना भटक जाते हैं, फिर ऐसा भटक जाते हैं कि खुद वो अपनी ही मंजिल पे भी नहीं पहुंच पाते। कि सोच समझ के कहना जो भी कहना चाहो, बिगड़ी बात बना पाने में वक्त लगेगा। और किसी ने राह भुलाई तो फिर हमदम, अपने ही घर तक जाने में वक्त लगेगा। और दुनिया भर को बहकाना आसान है लेकिन, दुनिया भर को बहकाना आसान है लेकिन, वाकिफ को फुसला पाने में वक्त लगेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ना अपने आप से आंखें चुराना, सुनाऊं जब तुझे तेरा फसाना। ना अपने आप से आंखें चुराना, सुनाऊं जब तुझे तेरा फसाना। जहां में मुझको बेदर कर दिया है, कभी मेरा भी था कोई ठिकाना। बढ़ाया क्यों था ये रिश्ता जो तुझको नहीं आता था ये रिश्ता निभाना। और तेरी आदत में शामिल हो गया है सनम हर बात पे अब रूठ जाना। न कोई यार न दुश्मन ही सच्चा, न कोई यार न दुश्मन ही सच्चा, समझ पाता नहीं वाकिफ जमाना। न अपने आप से आंखें चुराना, सुनाऊं जब तुझे तेरा फसाना।
ये थोड़ा सा इसमें सियासत का रंग आएगा, लेकिन ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। एक सोच है कि रियाया सांस लेना चाहती है, रियाया सांस लेना चाहती है, हुकूमत कब मगर ये मानती है। हुई मुद्दत उसे यूं छटपटाते, कफस से अब निकलना चाहती है। और भले दिखने में भोली लग रही हो, मगर सयाद को पहचानती है। और कहां किसने छुपाया, कब छुपाया, ये जनता है सभी कुछ जानती है। इसे तुम नाम न दो वलवले का, ये आंधी है न रुकना जानती है। और मुझे तुम चाल में न यूं फंसाओ, मुझे तुम चाल में न यूं फंसाओ, मैं वाकिफ हूं ये दुनिया जानती है। बात है, रियाया सांस लेना चाहती है, ये मानती है। कभी कहीं भी कुछ अड़चन हो जाए रिश्तों में, कहीं भी, तो आदमी को बातचीत कर लेनी चाहिए। मसले जरूरत से ज्यादा तब बड़े हो जाते हैं जब वहां बात ना हो। तो लिखा है कि गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे, गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे, आदमी से आदमी मिलता रहे। राह मुश्किल ही सही फिर भी मगर, जो मुसाफिर है वो बस चलता रहे। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे, आदमी से आदमी मिलता रहे। राह मुश्किल ही सही फिर भी मगर, जो मुसाफिर है वो बस चलता रहे। क्या हुआ जो जिस्म में जुम्बिश नहीं, क्या हुआ जो जिस्म में जुम्बिश नहीं, नक्श ख्वाबों में तो एक बनता रहे। वक्त आया है कमर कसने का अब, कब तक कोई यहां डरता रहे। दुनिया की बातों की परवाह छोड़कर, काम जो वाकिफ का है करता रहे। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा साहब, 5 मिनट और है, मैं 5 मिनट और है, तो फिर मैं कुछ सोच के फिर मैं आपको सुनाता हूं। अगर 5 मिनट और हैं तो सब कुछ नया नया। अच्छा अच्छा, वो भी सुनाऊंगा जरूर। हाँ, शशि जी का आदेश है तो तामील चाहिए मुझे। हाँ, तो पहले फिर मैं वही सुना दूं, इससे पहले कि कन्हैया साहब कहें कि वक्त खत्म हो गया है। तो वैसे सब कुछ नया नया, बहुत अच्छा चल रहा है। नया नया मैं निकालता हूँ, सुनाता हूँ आपको। और हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। अच्छा, वो हाँ, भी वो भी अच्छा है। अच्छा, सभी आधे अधूरे लोग हैं। ठीक है, तो मैं पहले सुनाता हूँ आपको नया नया। कि काश कभी ऐसा भी हो सब नया नया हो, काश कभी ऐसा भी हो सब नया नया हो, आंख खुले सब नया नया हो, बस नया नया हो, सब नया नया हो। धरती अंबर चंदा तारे, नदियां पर्वत और नजारे, सब में एक उन्माद भरा हो, सब नया नया हो। नया बनूं मैं तुम भी नए हो, संगी साथी दोस्त नए हो, रिश्तों की दीवारों से भी दीमक निकले, सब नया नया हो। एक विश्व हो एक हो आशा, एक रंग हो एक हो भाषा, हथियारों को पिघलाकर औजार बने अब, सब नया नया हो। काश कभी ऐसा भी हो सब नया नया हो, आंख खुले सब नया नया। तो ये तो नया नया हो गया। और आधे अधूरे लोग कहा है मैडम ने, तो वो मैं लाता हूं। हाँ, ये रहा। संपूर्ण होना कल्पना है, एक अधूरा ख्वाब है। सच तो ये है हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। संपूर्ण होना कल्पना है, एक अधूरा ख्वाब है। सच तो ये है हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। पूरे की बस चाह में हैं भागते रहते सदा, थक चुके हैं हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। जो पास है उससे विमुख, जो दूर उसकी लालसा,
त्याग है बेड़ी प्रेम बंधन, कामना बस कामना, राहें हमारी खो गई हैं, हम भटकते लोग हैं, सच तो ये है हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। जो साथ हैं साथी नहीं, जो हासिल हुआ काफी नहीं, अपनी खुशी से क्या खुशी, कोई खुशी काफी नहीं, गम दूसरों के देखकर खुशियां मनाते लोग हैं, सच तो ये है हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। जो संपन्न है उसे खौफ है, नींद उससे दूर है, बेखौफ वो जो सो रहा कमजोर है मजबूर है, अपनी अपनी जिंदगी और अपने अपने भोग हैं, सच तो ये है हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। बालक कहे मैं कब बड़ा हो अपने मन की कर सकूं, मैं कहूं बालक बनो जीवन सरल ये कर सकूं, कभी शांति कोई ना पा सके कैसा लगा ये रोग है, सच तो ये है हम सभी आधे अधूरे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नवाजी सजय साहब, बहुत ही उम्दा चीजें आपने सुनाई है। मैं चाहूंगा कि इस पर जो पूरी टिप्पणी है वो कृष्ण कुमार जी इस पर दें। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका, आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, हो गया। धन्यवाद कन्हैया। जैसी उम्मीद थी कि आज इस मंच पर डॉक्टर अजय त्रिपाठी उन अद्भुत रचनाओं को सुनाएंगे जिनको उन्होंने आज सुनाया है। ये रचनाएं अजय त्रिपाठी बचा करके रखते हैं उन मंचों के लिए जहां इसका आकलन ठीक से हो और लोग ठीक से समझ सकें। बड़ी चिंतनशील रचना थी। मैं तो उसको गीत कहता हूं। अजय जी हमसे थोड़ा यानी वाकिफ नहीं है, हमसे ज्यादा मानते नहीं हैं, लेकिन ये एक बहुत ही पुख्ता गीत है जो अजय त्रिपाठी जी ने आज सुनाया। आज के इस कार्यक्रम में लोगों ने महसूस किया होगा कि डॉक्टर अजय त्रिपाठी का फलक बहुत चौड़ा है, बहुत बड़ा है। वो काव्य के उन लगभग सभी विधाओं में अपना काम, अपनी रचनाएं करते हैं जिन विधाओं को लोग हम सोचते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। गीतकार टर्न गजलकार, गजल काव्य की दुनिया में आपका स्वागत है और स्वागत रहेगा। समय आपकी पुस्तकों का इंतजार कर रहा है। धन्यवाद। थैंक यू कृष्ण। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए ये जो प्रश्न काल का प्रोग्राम है और टिप्पणी का प्रोग्राम है, उसमें मैं चाहूंगा कि मैं 3 से 4 और अगर समय मिलेगा तो 5 जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो भी दूंगा। आप लोग जो चाहते हैं प्रश्न पूछना वो अपना हाथ उठाएं। हाँ रमा जी, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप अनम्यूट कीजिए और अपनी टिप्पणी दीजिए और प्रश्न पूछिए। अभी आप मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है रमा जी। हाँ जी, स्वागत है। अच्छा, बहुत अच्छी लगी। मुझे ये पूछना था कि ये सब चीजों से वाकिफ कब हुए? अजय साहब, सब लोग आपसे वाकिफ तो हो चुके हैं, आप बताएं कि आप वाकिफ कब हुए, हमें उसका बताइए। वाकिफ में अभी नहीं हुआ। वाकिफ मैंने सिर्फ नाम रखा है। आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ बाकी है। जब से जागी ज्ञान के पासा, फिरता हूं मैं प्यासा प्यासा। बहुत अच्छे। वाकिफ ये सिर्फ नाम ही है, हकीकी तौर पे वाकियत से अभी कोसों दूर हूँ। सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ रहूंगा तो जरूर एक दिन अपनी मंजिल पर पहुंचूंगा। और दूसरी छोटी सी और ये है कि आप बड़े ख्वाब लेके आए थे शुरू में, चाणक्य बन के आए थे, तो आई होप आपके ख्वाब पूरे हुए। बहुत बढ़िया।
ये एक सामाजिक कॉन्सेप्ट है। चाणक्य को सफल होने के लिए उसके साथ चंद्रगुप्त का होना जरूरी है। अच्छा, रामायण युग का वापस आने के लिए सिर्फ राम का ही वापस आना जरूरी नहीं है, दशरथ का, सीता का, लक्ष्मण का, उस तरह की प्रजा का, सब चीजों का एक साथ इकट्ठा होना जरूरी है। एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है, लेकिन हाँ, हम में से हर आदमी अगर अपना अपना काम करता रहे जो हमें करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि चीजें अच्छी ही होंगी। क्या बात है, बहुत अच्छा। और कोई लोग? जी अगर इजाजत हो तो मैं बोलूं तो? परवेज साहब आप? जी जी जी, मैं कुछ डॉक्टर साहब ये कहना चाहूंगा कि आपकी गजलों का, नज़्मों का जो कैनवस जो है वो वाकई में बहुत बड़ा है, और उसमें जो तजुर्बात हैं और जो भावनाएं हैं, इसके साथ साथ जो आपका अंदाज है वो वाकई में जो है ना काबिल दाद है। तो उस पर मुझे आपका एक शेर है, वो आल अहमद सुरूर साहब का है। वो कहते हैं, गजल में दाद भी है और कायनात भी है, हमारी बात भी है और तुम्हारी बात भी है। ये आपकी गजलों में और नज़्मों में सब ये चीजें जो है ना, हमारी और आपकी सबकी बातें जो हैं मिलती हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आज हमने एंजॉय किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप कुछ बोलना चाहेंगे? बैकग्राउंड में थोड़ा सुनाया जा रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अनम्यूट कर लें। वंदना जी कुछ कहना चाह रही थी। वंदना जी। बिल्कुल, अजय जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, मैं परवेज भाई से मैं ये कहूंगा कि एक वैसे तो आप सब लोगों से कुछ ना कुछ मुझे सीखने का मौका मिला है, लेकिन गजल लिखने में दूर से ही बैठ के जितना मैंने आपसे सीखा है, और कविता में जितनी प्रेरणा मुझे वंदना जी से मिली है, उसकी मैं जितनी तारीफ करूं उतना कहूं उतना कम है, क्योंकि मेरी नजरों में आप लोग बखूबी लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, और हमेशा आपको सुनना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है और सीखने को हमें मिलता है। लेकिन जो कुछ मैंने कहा, अगर आपको अच्छा लगा तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू अजय जी। हाँ, वंदना जी आप कुछ, सोनी जी आपके बाद आते हैं। वंदना जी आप कुछ चाहती है बोलना? आप सुन सकते हैं मुझे? आपको मैं देख नहीं पा रहा हूँ। आप लोग अपने अपने आवाज को म्यूट कर लीजिए, ताकि यहाँ काफी शोर हो रहा है। वंदना जी। जी मैं आपकी आवाज सुन नहीं पा रहा हूँ। Mine is muted, unmuted by WhatsApp. Hello? आवाज बहुत कट के आ रही है। आप वाईफाई के नजदीक नहीं है वंदना जी? चलिए मैं वाईफाई के नजदीक। आप ऐसा करें, इस बीच में आप थोड़ा सा अपने वाईफाई के नजदीक जाएं। पिछली बार भी आप जो प्रेजेंट कर रहे थे तो हम लोग को दिक्कत हो रही थी। आप काइंडली वाईफाई के नजदीक जाएं, फिर आपसे मैं सवाल लेता हूँ। सोहन जी इस बीच में आप जब आप पूछें, आप अनम्यूट करें। एक मिनट कन्हैया जी, जब और सवाल हो जाएं, बीच में शिखा जी का भी मैसेज आया है, वो भी कुछ पूछना चाहती हैं, तो उनसे कर लीजिएगा बात। इनसे? आपके मौसम से? नहीं, शिखा जी से, बिल्कुल। हाँ सोहन जी आप बताएं। हाँ जी अजय जी, आपकी सभी गजलें, गीत, सब कुछ बहुत ही बेहतर था, और खासकर जो आखिर वाली ये थी, सब कुछ नया नया, आधे अधूरे लोग हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो मुमकिन नहीं थी वही बात आज हो गई, गजल गीत नगमों की बरसात हो गई। और इनायत है अजय जी कि दिल न टूटे किसी का, दुआएं हमारी आपके साथ हो गई। बहुत बढ़िया, थैंक यू सोहन जी। वंदना जी मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछिए। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज कट के आती है वंदना जी। ठीक है, फिर भी बोलिए आप। क्या तो रही है, तो और नजदीक जाती हूँ मैं। ठीक है, अब आवाज आपकी, हाँ अब बेटर है। कहना चाहती हूँ अजय जी, बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छी गजलें सुनाने के लिए। जो मैंने सुना और समझा कि देखिए वाकिफ साहब है, संपूर्ण होना बहुत मुश्किल है, आधे अधूरे हैं, में गर्मी आने में बहुत वक्त लगेगा, तो दस्तक देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन नींद भी आए और भी आए आपको, और गुफ्तगू का ये सिलसिला
यूं ही चलता है तो बात की जाएगी। धन्यवाद वंदना जी। मैं पूरे ग्रुप को एक शुभ संवाद दे दूं कि अभी वंदना जी हाल ही लौट के आई हैं मुंबई से। इनके बेटे पुलकित की शादी थी और हमने उसको देखा है, और मैं पूरे गीतांजलि की तरफ से वंदना जी को पुलकित की शादी के लिए बहुत बहुत बधाइयां इनको देता हूं, और ईश्वर करे ये जोड़ी सफल रहे और आगे चलते रहे। मैं अब शिखा जी को बुलाना चाहूंगा। शिखा जी, आप अनम्यूट कर लें और आप स्क्रीन पे आए। जी नमस्कार कन्हैया जी। थोड़ी आवाज ब्रेक होगी शायद, क्योंकि बिल्कुल तंदुरुस्त आ रही है। अच्छा फिर ठीक है, मतलब लहरें डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं आपको? बहुत बढ़िया। लहरें कुछ कहती नहीं है, जैसे अजय जी ने कहा। बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है, आपका स्वागत है, आप दूर से जुड़ी हैं हम लोगों से। जी बहुत धन्यवाद जी। जैसे अजय जी ने कहा ना, लहरें कुछ कहती नहीं है, वाकई मैं कुछ नहीं कह रही, लहरें बेचारी। मुझे सिर्फ इतना कहना था कि ये जीवन से जुड़ी हुई गजलें हैं अजय जी आपकी, और जो पहली वाली थी वो तो बहुत ही अच्छी थी, मतलब बिल्कुल एकदम उतर जाती है कहीं अंदर। आपका ये संग्रह कब आने वाला है, ये बताइए। मैं काम कर रहा हूँ इसमें। ये लॉकडाउन का सबसे ज्यादा फायदा मैंने इसी चीज का उठाया है कि मैं चीजें इकट्ठी करके उनको करेक्ट कर रहा हूँ, ग्रामेटिकली करेक्ट कर रहा हूँ, और मेरी उम्मीद है कि मैं इस साल के अंत तक इसको पब्लिशिंग के लिए दे दूंगा। वाह वाह, शुक्रिया। चलिए हम इंतजार करेंगे, एक प्रति हमारे लिए भी जरूर रखिएगा। जरूर। और जो आपने लहरों की बात की कि लहरें कुछ कहती नहीं, वो बेचारी कह इसलिए नहीं पाती क्योंकि वो छटपटाती हैं। हाँ बिल्कुल उफन के रह जाती है अजय जी, बोल नहीं पाती। न जाने क्या कहा जाते हुए तूफाने मौजों से कि मौजें आज तक साहिल पे अपना सर पटकती। वाह क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। धन्यवाद शिखा जी, आप दूर से जुड़ी हैं, बहुत बहुत आपका आभार। मैं एक प्रश्न और ले सकता हूँ? हाँ, मेरे ख्याल से डॉक्टर गुसावी कुछ पूछना चाह रहे हैं कन्हैया साहब। डॉक्टर गुसावी, ठीक है प्रसाद साहब, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये मेरे ख्याल से हमारा और खास तौर से मेरा सौभाग्य है कि अजय जी की इतनी अच्छी रचनाएं हमें सुनने को मिली। मेरा ये अजय जी से प्रश्न है कि लाइक यू नो मदर्स शुड नॉट और डू नॉट हैव अ फेवरेट चाइल्ड, इन रचनाओं में से ऐसी कोई रचना है जो आपके दिल के ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू अदर्स, एंड इफ सो व्हाई? या कोई ऐसा वाकया किसी रचना के साथ हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहे, इफ देयर इज एनी? मैं ये कहूंगा प्रसाद जी कि जैसे इस तरह की बात है कि आप तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं, अब कोई मुझसे पूछ ले मुझे कौन सा पड़ोसी बेहतर लगता है, तो मेरे हिसाब से हमसाये सारे ही अच्छे हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि कहीं जाके संगीत होता है, कहीं जाके बातचीत ज्यादा अच्छी होती है, कहीं जाके कुछ होता है, तो हर चीज के अपने अपने रंग हैं। सही है। जो मुझे पर्सनल इमोशनल लेवल पे जिस चीज से मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ, वो यकीनन जो मैंने अपनी दादी की याद में लिखी, जो मेरी सबसे पहली रचना है। मैं अपने परिवार में अकेला चाइल्ड था शुरू के 9 साल, और दोनों पेरेंट्स काम करते थे, तो मेरी परवरिश उन्होंने ही बहुत ज्यादा की। तो उनका जाना एक बहुत खालीपन मेरे लिए छोड़ गया था। तो जो चाहे मैं कुछ भी लिख सकूं आगे या ना लिख सकूं, वो जो कविता है वो मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब रहेगी। दूसरी चीज ये कि मैं लिखता वही हूं जो मैं महसूस कर पाता हूं, और ये भी एक हकीकत है कि हम सब जो हैं वो सचमुच अधूरे ही हैं, हम ये जान पाएं या ना जान पाएं। अभी एक मैंने नई चीज लिखनी शुरू की है कि इस तरह का है कि कितने कम लोग यहाँ ये जानते हैं कि वो कितना कम जानते हैं। उसका मेन उसका स्वरूप ये है। तो ये सारी चीजें जो दुनिया में हम देखते हैं, एक दूसरे से बात करके सीखते हैं, समझते हैं, उसी से ये विचारधारा चलती है। और आपके बात का जवाब देने के बाद कन्हैया जी एकदम मुझे शटअप ना कर दें, उससे पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मैं बहुत खुश हूँ नरेंद्र ग्रोवर जी को देख के, बहुत मुद्दत के बाद। ये भी बहुत अच्छा लिखते हैं, इनसे मिले हुए भी हमें बहुत मुद्दत हो गई। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ नरेंद्र जी। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। थैंक यू अजय जी। इसके पहले कि मैं प्रोग्राम का प्रश्न काल का अंत करूं, शशि जी से अगर मैं नहीं पूछूं तो ये अन्याय होगा। शशि जी को अपने
अपने पति के बारे में कुछ बोलने का हक है। शशि जी, मैं चाहूंगा कि आप कुछ 2 शब्द अजय जी के बारे में बोलें। आप अनम्यूट कर लें। हाँ, मुझे आप सुन पा रहे हैं कि नहीं? आवाज आ रही है? आपकी शक्ल भी देखनी जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल, चलिए स्वागत। ठीक है। अब मैं अजय के लिए क्या कहूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। मैं बहुत ज्यादा भाव विभोर हूँ इनकी कविताएं और गजलें सुनकर। सचमुच आई एम वेरी टच्ड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अजय। तुम इसी तरह लिखते रहो हमेशा और बस प्रोग्रेस करते रहो और एक अच्छे इंसान बने रहो और बेटर इंसान बनने की कोशिश करो। यही मेरी दुआ है, मेरी कामना है। थैंक यू। यहाँ पे कन्हैया साहब जी, एक बार मैं आपसे जरूर ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मेरी मौसी और मौसा जी यहाँ बैठे हुए हैं, एक बार उनका आशीर्वाद भी अगर हमें मिले तो बड़े हमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मौसा जी, मौसी जी, आप मैं आपको स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप आए और अपना आशीर्वाद आप दें। माइक्रोफोन म्यूटेड है उनका शायद। आप अनम्यूट कर लें, आप अपने माइक्रोफोन को अनम्यूट करें और मैं जरूर चाहूंगा कि आप दोनों लोग अजय जी को आशीर्वाद दें। हाँ, वो मेरे ख्याल से आवाज आप एक नीचे कराएंगे शायद। आकर्ष, तुम अनम्यूट कर दो एज एडमिन। अंकल मैं अनम्यूट नहीं कर सकता हूँ। नहीं कर सकता। चलिए आ गया। हाँ, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? आप कुछ बोले? ठीक है अजय, बहुत बहुत अच्छा। मौसी जी, आधी फ्रेम में आप नजदीक आ जाए मौसा जी के, जरा सा आप मौसा जी के नजदीक आ जाए ताकि आप दोनों को देख सके हम लोग। आप अपना आशीर्वाद दें अजय जी को। आप लोग आवाज आपकी आ रही है, सुना है? बोले। अजय बचपन से ही बड़े प्रतिभाशाली रहे हैं और परिवार के प्रति इनका स्नेह बहुत अच्छा रहा और हम लोग प्राउड ऑफ हिम। और इनकी कृषि के लिए भी उतना ही हमारा आशीर्वाद और आप सभी लोगों को आशीर्वाद। आप लोग वहाँ भारत झंडा ऊंचा कर रहे हैं, इकट्ठे होकर कार्यक्रम दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद हमेशा साथ देता है। और मैं इस कुछ पंक्तियों के साथ कि अजय जी वाकई में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं, प्रतिभाशाली तो है ही, बहुमुखी प्रतिभा के मालिक हैं। और अजय जी ने बहुत अच्छी रचनाएं पढ़ी है। आज हर आयाम कुछ हुआ है उन्होंने, चाहे गीत हो, नज़म हो, गजल हो, और इनकी बयानी बिल्कुल अलग है, सब लोगों से अलग। जैसा कि प्रवेश साहब ने कहा कि बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल, जो अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल अछूता लगता है कई बार हम लोग सुन नहीं पाए हैं, या कई बार ऐसा लगता है कि एक बारगी आ जाती है। तो अजय साहब, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और आपका जो गजल संग्रह या काव्य संग्रह जो है, तो हम लोग का ये सौभाग्य होगा कि हम लोग पढ़ें और उसका हम लोग लुत्फ उठाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि मैं प्रोग्राम का समापन करूं और आप लोग से ये गुजारिश है और इंतजार है कि आप लोग अगले प्रोग्राम में 13 तारीख को आप लोग जरूर जुड़ें। 13 तारीख का जो लीफलेट है, उसका जो फ्लायर है, उसका जो लिंक है, वो मैं आप लोगों को भेजूंगा। सारे लोग, आप जितने लोग हैं, अपने अपने फ्रेंड्स को, अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं, उनको भेजें ताकि काफी लोग जुड़ पाए। और 20 तारीख का जो प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम जो है वो कैथी गांगुली का है। आप लोग से आज से ही गुजारिश है कि सब लोग, आप लोग उस प्रोग्राम में शिरकत करें। शैल जी, आप भी, जितने भी लोग हैं आए हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग जुड़े आके उस प्रोग्राम से। इससे गरिमा बढ़ती है आप लोगों को देखकर। तो इन्हीं शब्दों से के साथ मैं समापन करता हूँ इस प्रोग्राम का। आप लोग सबका आभार, बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू।